देश का दिल, जहां शास्त्रीय संगीत की गूंज इतिहास के साथ मिलती है, ग्वालियर हर दिसंबर एक जीवंत राग बन जाता है। तानसेन समारोह के साथ महान संगीत सम्राट तानसेन को समर्पित। इस साल संगीत, संस्कृति और विरासत की ये कहानी 100 साल पुरानी हो गई। ग्वालियर देश और दुनिया की धुनों से गूंज उठा। दुनिया भर के कलाकार और दर्शक महान संगीत सम्राट तानसेन को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए। आइए हमारे साथ इस अद्वितीय संगीत, विरासत और संस्कृति के उत्सव की यात्रा पर चलें। हमारी यात्रा शुरू होती है ऐतिहासिक ग्वालियर किले से, जहां इतिहास रचा गया। 546 कलाकारों ने 9 शास्त्रीय वाद्य यंत्रों पर राग मल्हार और मियाँ की तोड़ी प्रस्तुत कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वातावरण में उत्साह था, धुनें दिव्य थीं। एक ऐसा क्षण जो वक्त में दर्ज हो गया। ये ऐतिहासिक प्रदर्शन संगीत की चिरस्थायी शक्ति का प्रमाण था। इस ऐतिहासिक क्षण के बीच खड़े होकर सदियों की परंपरा की ऊर्जा एकत्र होती महसूस हुई। आइए जानते हैं उन कलाकारों से जिन्होंने इसे संभव बनाया। अभी हाल ही संवेद प्रस्तुति हुई है, जिसमें 500 से ज्यादा आर्टिस्ट ने अपना परफॉर्मेंस दिया है। इस प्रस्तुति में हर कोई आर्टिस्ट अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से परफॉर्म कर रहा था। कोई बांसुरी बजा रहा था, कोई वायलिन बजा रहा था, कोई तबला बजा रहा था। तो सबसे पहले हम सबसे जो छोटे ये परफॉर्मर हैं उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघव राज वशिष्ठ है। ग्वालियर के रहने वाले आप? हाँ। अच्छा, जब आप परफॉर्म कर रहे थे आपको डर नहीं लगा? क्योंकि मुख्यमंत्री सामने थे, सिंधिया जी सामने थे, थोड़ा धक 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 धक? ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं था ऐसा? तो आपने जो परफॉर्मेंस दी उसकी तैयारी कब से कर रहे थे? मतलब काफी लंबे समय से, क्या अभी हाल ही आपने इस इवेंट के लिए आपने तैयारी की? 8 दिन पहले से मैं तैयारी में लगा था। तो फिर मुझे ऐसा डर सा लग रहा था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, पर हो गया। निरंतर इसी प्रयास में रहता हूँ कि ये आगे आने वाली पीढ़ी है ये भी संगीत को समझे, शास्त्रीय संगीत को समझे, जो हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत है उसको अच्छी तरह समझें और उन रागों को गाएं बजाएं और आगे इस भारत देश का नाम दुनिया में हो, अभी भी है और आगे भी चलता रहे। हमारे यहाँ पे कहा जाता है गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो सब अपनी अपनी जगह ठीक है, गुरुजी हमारे साथ है तो फिर डरने का, नर्वस होने का ऐसा कुछ भी। और फिर सीखी सुनाने के लिए रहे ना, स्वांताय सुखाय के अलावा भी तो लोग मंत्रमुग्ध होंगे उसमें सुन के। तो फिर डरने का ऐसा कोई बंदूक तो है नहीं। वाद्य बड़े प्यार से दिल तक पहुंचता है, तो ना डरना ना ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा लगा सब। समारोह की आत्मा तानसेन की समाधि में बसती है, जहां उनका संगीत आज भी जीवित है। इस साल एक प्रदर्शनी में दुर्लभ शास्त्रीय वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया, जो अतीत की कलात्मकता की एक झलक है। यहाँ संगीत और इतिहास आपस में मिलते हैं। यहाँ दुर्लभ और प्राचीन वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी ने आगंतुकों को अतीत की झलक दी। संगीत का इतिहास हिंदुस्तान में बहुत पुराना है और समय के साथ में जो संगीत के
जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें काफ़ी बदलाव आता रहा है। यहाँ जो विशेष बात मुझे देखने को मिली वो ये कि मान लीजिए वीणा है, तो वीणा में यहाँ पर मैंने देखा कि एक मयूर वीणा है, तो उसका जो अग्रभाग है वो बिल्कुल मयूर के रूप में चिन्हित किया गया है। विभिन्न किस्म के ड्रम्स हैं, विभिन्न किस्म के ढोल हैं, और जैसे अवनद्धवाद्य कहते हैं वो भी बहुत ही अच्छे यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग ने तानसेन समारोह के शताब्दी वर्ष के दौरान ये जो दुर्लभ वाद्य यंत्र हैं इनकी ये प्रदर्शनी यहाँ पर आयोजित करके एक संगीत रसिकों के लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया है। ये समारोह केवल संगीत का उत्सव नहीं है, एक ग्वालियर की कलात्मक आत्मा का प्रतीक है, जिसे स्थानीय शिल्पकारों ने अपने हाथों से बुनकर और कुम्हार की कृतियों ने अपनी चाक पर जीवंत किया। हाथों से बुना यह खजाना ग्वालियर की सांस्कृतिक धड़कन को दर्शाते हैं। नहीं बनाई है ये, तो ये बताओ बनाने में कितना समय लगा? इसको सर 15-20 दिन लग जाते बनाने में। ये पेपर मेड डॉल है और ये मतलब मैं इसको पकड़ रहा हूँ तो काफ़ी गुदगुदा टाइप का लग रहा है, पूरे पेपर से बनी है और देखने में बहुत सुंदर लग रही है ये। तो इसकी प्राइस क्या है? इसकी 400 400 इसकी प्राइस 400 है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये डॉल और ये काफ़ी आपको चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। ये कुछ राजा भी हैं, क्या है मैं क्या कहूँ इनको, तानसेन है ये, गुड्डा गुड़ी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। दतिया से घनीराम सोनी जी हैं, ये इनके सोवेनियर्स हैं कुछ। अच्छा जी, तो ये बेसिकली है क्या, ये क्या है? लैंप के ऊपर हम कवर रख देते हैं ना, तो लाइट फ्लो होती है, ये उस टाइप का स्ट्रक्चर है। अच्छा, तो इसके अंदर आप लाइटिंग करेंगे ना तो ये चारों तरफ रोशनी जब होती है तो एक अलग शेप बनाती है वो। ये इसकी क्या कॉस्ट है? ये 1800 रुपये। 1800? तो ये आपने ही बनाया है? हाँ, हमने ही बनाया। अच्छा, कितने अभी सेल आउट हुए हैं? अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, शुरुआत है। अच्छा, और हमारे पास 2000 रुपये मीटर तक का कपड़ा है सर, कुर्ता बनाने का। तो ये आपने खुद बनाई है? जी सर, खुद बनाई है। तो ये एक साड़ी बनाने में कितना टाइम लगता है? एक साड़ी बनाने में 5 दिन लगते हैं, एक साड़ी बनाने में 10 दिन लगते हैं, एक साड़ी बनाने में 15 दिन लगते हैं। जैसे जिसमें वीविंग होती है उस हिसाब से उसका कॉस्ट होता है सर साड़ी बनाने का। मैं बस एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बनाने की क्या प्रोसेस है, मतलब ABCD कहाँ से शुरू होती है बनाने की? बनाने की ABCD सर प्लेन साड़ी से बनाने की ABCD होती है चालू। पहले प्लेन साड़ी बनाई जाती है, फिर प्लेन के बाद फिर वीविंग वाली जो साड़ी बनाई जाती है, छोटी वीविंग वाली की उसकी कम कॉस्ट होगी, जिसमें ज़्यादा वीविंग होगी उसकी ज़्यादा कॉस्ट होगी सर। इस तरीके से उसकी प्रोसेस चलती है सर। 1926 में सिंधिया स्टेट ने तानसेन समारोह के दौरान सम्मान प्रदान करने की शुरुआत की। ये पहल संगीत साधकों और कलाकारों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी। उस वक्त ग्वालियर के प्रमुख नागरिकों से भी इस आयोजन में सहयोग देने का आग्रह किया गया था। इस पहल ने ग्वालियर को भारतीय संगीत के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया। 1980 में मध्य प्रदेश शासन ने इस ऐतिहासिक परंपरा को एक नई पहचान दी और इसे तानसेन अलंकरण का नाम दिया। उन्नीस 1924 में मेरे पूर्वज माधव महाराज प्रथम ने तानसेन समारोह की शुरुआत की थी ग्वालियर में। इस वर्ष हम शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। ये एक समारोह है जहां संगीत सम्राट तानसेन और ग्वालियर की जो पुरानी विरासत और परंपरा रही है संगीत की, उस विरासत को हम अपना सम्मान और अपना मान और अपनी तरफ से हर संभव प्रयास उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कर पाएं। हमारे ग्वालियर घराना जो ख्याल घराना है, अनेक संगीत सम्राटों को विश्व को दिया है, चाहे वो बैजू बावरा जी हों जिनकी समाधि चंदेरी में है, चाहे वो गुलाम अली खां साहब हों, फतिमा बेगम हों, चाहे वो लक्ष्मण राव पंडित जी हों,
जिनकी बेटी नीता पंडित जी ने कल अपना प्रदर्शन भी दिया। और जब संयुक्त राष्ट्र ने भी ये माना है कि ग्वालियर संगीत का शहर है, हमारी यही कोशिश रहेगी और हमारी यही एक संकल्प रहेगा कि आने वाले दिनों में ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक से एक हब ऑफ म्यूजिक में हम लोग परिवर्तित करें। संगीत भाषा से परे है, सरहद से परे है। इस समारोह की धुनें सीमाओं को पार करती हैं। इजराइल से आए कलाकार तामार ताबोर इसका जीवंत उदाहरण हैं। שפכי כמים ליבה, שפכי כמים ליבה, נוכח פני אדוני. שפכי כמים ליבה, שפכי כמים ליבה, נוכח פני אדוני. רוני בלילה בראש השוברו नमस्ते, मैं तमार हूँ इज़राइल से। मैं पहले में बनारस में सीखती थी, पढ़ाती थी और तबला बजाती हूँ। हालांकि मुझे देख के ये लग रहा है कि इनको हिंदी बहुत अच्छी आती है क्योंकि बनारस में रही हैं। आप अपना नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम तवोर, मैं सितार बजा है और तोरा ज्ञान गाना मेरा हिंदी टूटी फूटी है, वेरी सॉरी। टूटी फूटी है, चलेगा। आपके आज का जो आप परफॉर्म करने वाले हैं, क्या तैयारी है? व्हाट इज योर प्रिपरेशन in this event, in this, you know? My preparation? Yeah. We will play Rag Bagashri and Alap Jor in 2 compositions, Vilambit and Drut Tintal. After that, ek composition, how do you say poet? Israeli poet Leah Goldberg. We gave original composition in Rag Yaman Kalyan. We're very excited to perform this evening. We're gonna have tunes in Hebrew language. We will present, Tavor will sing the tunes in Hebrew language, and we are excited about this special mixture which we could provide to this event, Torah Masala performance, Israel, India. So how is my country? How is India? My culture, Indian culture. Say something about it. कैसा लगा आपको? I've devoted my last 20 years for the culture of India, whether it is in yoga, Ayurveda, meditation, in music. So it's a big part of my life. I'm so thankful for India and for the culture of India. I think you're fond of yoga, so which is your favorite asana? Funny question, but Mayurasana, also Halasana. I like them both. Not Surya Namaskar. I do, yes. It's a big part of my practice, yes. मैं योगा नहीं प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन मुझको बहुत बहुत पसंद है, तो इंडिया और भारतीय लोग बहुत पसंद है। आप बनारस में रहे हैं, तो कभी ऐसा मौका आया कि आपने साड़ी पहना हो, इंडियन कॉस्ट्यूम अपने? ये मेरा इंडियन कॉस्ट्यूम है आज की। बट इट्स नॉट द साड़ी। नो, साड़ी 1-2 बार पहनती थी, अभी नहीं। पद्मश्री पंडित अजय चक्रवर्ती पटियाला कसूर घराने की परंपरा से निकले। सुर ऐसे कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की तरंग महसूस हो। उनकी गायकी में इंदौर, दिल्ली, जयपुर, ग्वालियर, आगरा, किराना, रामपुर जैसे महान घरानों की विशेषता है, तो उन्होंने कर्नाटक संगीत की गहराइयों को भी आत्मसात किया है। ध्रुपद ख्याल की शुद्धता के साथ
ठुमरी, टप्पा, भजन, कीर्तन, लोकगीत उनकी अद्वितीय क्षमता को बताते हैं। तानसेन नाम भी लेते वक्त हम कान पकड़ते हैं। क्यों हाथ जोड़ते हैं? क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे संगीतकार, ऐसे कंपोजर, ऐसे मतलब महान संगीत व्यक्तित्व थे जो कि राग संगीत में सबसे पॉपुलर 3 राग उन्होंने कंट्रीब्यूट करके दिया। एक टोड़ी, एक मियाँ की मल्हार, मियाँ मतलब मियाँ तानसेन, एक दरबारी का नाड़ा। ये तीनों राग नाम लेते ही श्रोताओं के दिल में उमंग उछल होता है कि क्या अच्छा दरबारी सुनेंगे, मियाँ की मल्हार सुनेंगे। मैं ग्वालियर की और एमपी की, मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि ये हमारे कंट्री का एकदम हार्ट में है एमपी, और इसका कंट्रीब्यूशन, एमपी का कंट्रीब्यूशन फॉर द म्यूजिक, आर्ट एंड लिटरेचर is simply unparalleled. I'm not boasting you, I'm very honest, because any government, anywhere, this kind of activities I didn't find. तानसेन की आत्मा हर सुर, हर ताल में जीवित है। यहाँ प्रदर्शन करना संगीतकारों के लिए तीर्थ यात्रा जैसा है। इसी तीर्थ में पद्मश्री शुभा मुद्गल भी मिली। पंडित रामश्रेय झा रामरंग, पंडित विनय चंद्र मौदगल्य, पंडित वसंत ठाकुर, पंडित जितेंद्र अभिषेकी और पंडित कुमार गंधर्व जैसे महान गुरुओं से तालीम हासिल कर शुभा जी के सुरों ने तानसेन समारोह में समा बांध दिया। मुझे लगता है इसके लिए जो श्रेय है वो बहुत हद तक ऐसे ऐसे कलाकारों को देना चाहिए, जैसे पंडित रविशंकर जी, उस्ताद जाकिर हुसैन जी, जिन्होंने विदेशों में, उस्ताद अली अकबर खान साहब, 3 ही नाम ले रही हूँ, लेकिन हैं बहुत सारे लोग जिन्होंने निरंतर प्रयास किया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत वो विदेशों में उसका प्रचार प्रसार करें, और जिनके कारण, जिनके अथक परिश्रम के कारण आज आप ये देख रहे हैं कि भारत के बाहर के भी जो संगीत विद्यार्थी हैं वो कितनी अच्छी तरह से उन्होंने तालीम ली है, सीखा है। ये बहुत बड़ा आयोजन है और इसके 100 वर्ष, इसका शताब्दी समारोह है इस वर्ष। तो एक तरह से एक संगीत सम्राट तानसेन को हम सब संगीतांजलि देते हैं जब इस समारोह में
आते हैं, शामिल होते हैं। और फिर ये तो शताब्दी समारोह है, तो बहुत बड़ा एक अवसर मुझे दिया गया है। किसी भी संगीत के विद्यार्थी के लिए ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण अवसर है, और मेरे जो साथी कलाकार हैं उन सब के लिए बहुत बड़ा एक मंच है, एक अवसर है, जहां हमने जो सीखा है उसे हम ईमानदारी से प्रस्तुत करके एक संगीतांजलि देने का प्रयास करेंगे। तानसेन समारोह सिर्फ एक आयोजन नहीं है, ये विरासत का उत्सव है, एकता की धुन और भविष्य का सेतु है। हर साल पर्दा गिरता है, लेकिन इसके संगीत की ध्वनियां गूंजती रहती हैं। 100 वर्षों का ये उत्सव एक वादा है कि तानसेन की विरासत सदैव प्रेरणा देती रहेगी। उनकी आत्मा हमारे साथ बनी रहेगी, संगीत की शक्ति को याद दिलाते हुए। ग्वालियर से सुमित शुक्ला के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी।